गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। क्रिया के काल। हमारी टेक्स्ट बुक के सब लेसन खत्म हो चुके हैं। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्रिया के काल। क्रिया, पहले हम बात करेंगे क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया तो हम हर रोज करते हैं। बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं। ये सब क्या है? क्रिया है। हम दिन भर जो कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ये सब हम क्रिया करते हैं ना। हाँ। अथवा किसी कार्य का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ उदाहरण में जैसे उठना, खेलना, लिखना, हंसना, बोलना, चलना, खाना, पढ़ना आदि। उदाहरण देखो, लड़की पढ़ती है, मोर नाचता है। इन वाक्य में पढ़ती, नाचता ये सब क्या है? क्रिया है। ये शब्द क्या बता रहा है? क्रिया बता रहा है। आगे देखो, वाक्य में से क्रिया पहचानिए। गाय दूध देती है, तो देती है क्या है? क्रिया है। हम कबड्डी खेलेंगे, खेलेंगे क्या है? क्रिया है। आप मुझे क्षमा कीजिए, कीजिए क्या है? क्रिया है। हाथी बाहर निकला, बाहर क्या है? क्रिया है। दूध से चाय बनती है, बनती है क्या है? क्रिया है। अब आपको समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं? जो हर रोज हम करते हैं। अब इसके बाद आता है काल। काल किसे कहते हैं? काल यानी कि टेंस। इंग्लिश में उनको टेंस बोलते हैं ना। काल का अर्थ है समय। जब कोई भी क्रिया होती है तब कोई ना कोई समय होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण में बताऊं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, मैं खेलूंगा। ये सब क्या है? क्रिया। इसमें भी काल का भी अंश आ जाता है। इसमें 3 है काल के प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहले हम बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल किसे कहते हैं? जो क्रिया हो चुकी है उस क्रिया को भूतकाल कहते हैं। कि बीता हुआ समय, उसे हम भूतकाल कहते हैं। सादी सीधी सरल भाषा में बीता हुआ समय। उदाहरण में देखो, कल हम घूमने गए थे, घूमने गए थे। कुली ने सामान उठाया, उसने अपना इरादा नहीं बदला। सोनल खेल रही थी, कोयल बोल रही थी। इसमें क्या है? सब क्रिया हो चुकी है, इसलिए हम उसको भूतकाल कहेंगे, जो बीत गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्तमान काल, जो अभी हम कर रहे हैं। बैठे हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो हम कर रहे हैं। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण में देखो बच्चों, दीदी पत्र लिखती है, नदी बहती है,
मैं यहाँ मजे में हूँ। तुम पढ़ती हो। वह बाजार जा रहा है। देखो बच्चों, देखा आपने उदाहरण में सब अभी क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे वर्तमान काल कहेंगे। आगे देखो, इसके बाद आता है भविष्य काल। जो क्रिया अब होगी या होने वाली हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय में जो क्रिया होने वाली है उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण में देखो बच्चों, मैं मित्रों को दावत दूंगा। कल हम पतंग उड़ाएंगे। हरीश डॉक्टर बनेगा। शाम को मेहमान आएंगे। मैं देश की सेवा करूंगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा ना। हाँ, तो भविष्य काल। अभी तो हम घर पे हैं ना। हाँ, तो कल आने वाले हो बच्चों स्कूल में। भविष्य काल। पता चल गया आपको कि अभी क्रिया होने वाली है, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। आगे देखो बच्चों, परीक्षा में मैं एक बात बता दूं। परीक्षा में पेपर के अंदर हम ऐसा पूछते हैं कि वाक्य में से काल पहचानिए। आपको वाक्य दिया गया होता है, उसके नीचे आपको लिखना है ये कौन से काल का वाक्य है, तो इसमें काल पहचानिए, ऐसा हम सूचना लिखते हैं। तो बच्चों गड़बड़ मत करना। काल पहचानिए, काल परिवर्तन कीजिए, दोनों का अर्थ एक समान नहीं है। पहले हम बात करेंगे काल पहचानिए की। माँ खाना बना रही है। बना रही है यानी कि अभी, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल। मित्र ने मुझे उपहार भेजा। उपहार यानी कि भेंट, सौगात। हम किसी की बर्थडे पर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं ना, भेंट। हाँ, उसे कहते हैं उपहार। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है, काल कौन सा है, भूतकाल। हम राष्ट्रगीत गाएंगे। अभी गाने वाले हैं, गाएंगे, तो उसका क्या काल क्या होगा, भविष्य काल। कल खूब पानी बरसा। पानी बरस गया है, तो उसका अर्थ होता है ये भूतकाल की क्रिया है। रामू डाकघर जा रहा है। डाकघर यानी मुझे नहीं पता है, आपको पता है? हाँ, क्या, पोस्ट ऑफिस। जा रहा है तो उसका क्या है काल, वर्तमान काल। अभी जा रहा है इसलिए उसका काल है वर्तमान काल। ये थे काल पहचानिए। आपको मैंने बताया ना, वाक्य लिखा है, इसके नीचे काल का अर्थ लिखा है, कौन सा काल है वे मैंने लिखा है। अभी हम बात करेंगे काल परिवर्तन कीजिए। बच्चों इसमें अक्सर मार खा जाते हैं, काल परिवर्तन कीजिए ऐसा परीक्षा में पूछा है तो उसको जो जी में आए वो लिख देते हैं। लेकिन आपको समझना है कि काल परिवर्तन में क्या लिखना है। मैं आपको बता दूं, पहले आपको वाक्य पढ़ना है, फिर सोचना ये कौन से काल का है। बाजू में लिखा है कि किसके अंदर फेर करना है, फिर उसके हिसाब से आपको जवाब लिखना है। तो पहले हम बात करेंगे पहले वाक्य की। वे क्रिकेट खेलते हैं। मैंने बोला आपको वे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये वाक्य है, अभी ये कौन से काल का है, वर्तमान काल का है। आपको ये वाक्य भविष्य काल में बदलना है। बाजू में लिखा है भविष्य काल, देखो परिवर्तन करना है भविष्य काल में। तो इसका अर्थ क्या होता, वे क्रिकेट खेलेंगे।
भविष्य काल में ऐसे लिखेंगे ना, वे क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अभी खेलने वाले हैं, खेलेंगे, तो भविष्य काल हो गया। दूसरा वाक्य बच्चों पढ़िए, लड़कियां गाना गाएगी। अभी तो गाना गाएगी, तो ये कौन से काल का है? भविष्य काल का है। उसको वर्तमान काल में आपको लिखना है, तो क्या होगा? लड़कियां गाना गा रही है। हो गया वर्तमान काल, अभी गा रही है। तीसरा देखो, माँ मंदिर जाएगी। जाएगी, अभी तो जाएगी, जा नहीं रही है, तो ये कौन से काल का है? भविष्य काल का। आपको ये वाक्य को भूतकाल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? माँ मंदिर गई थी। गई भी लिखा है और गई थी भी लिखा है, दोनों सही है। तो हो गया आपका भूतकाल। बच्चों, इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है ध्यान से पढ़ना, सुनना, फिर बाद में आपको CW में लिखना है। ऐसे मत कॉपी राइटिंग कर देना CW में, तो आपको नहीं आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर आपने ऐसा लिख दिया, फिर मैम पूछेगी कि इसका क्या होता है, तो आपको मालूम ही नहीं है, लिख दिया है बस ऐसे ही। तो 2 बार वीडियो पढ़ना, सुनना, फिर बाद में CW लिखने का। ठीक है? थैंक यू।